देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 11 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने फसलों की 100 नई अक़साम जारी की। 1 लाख रुपये की इमदाद कल आखिरी तारीख। हैदराबाद में अमेज़न डेटा सेंटर की तोसी वज़ीर श्रीधर बाबू। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का दौरा तिरुमला श्रीवार। बोधन में 101 फीट कौमी परचम की तनसीब के लिए भूमि पूजा। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फसलों की 109 नई अक़साम जारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 109 नई बायोफोर्टाइट फसल की अक़साम जारी की, जो ज़्यादा पैदावार देने वाली और मौसम के ख़िलाफ़ मज़ाहिम है। उसमें बाजरा, तेल के बीज, दालें, कपास, गन्ना और दीगर अक़साम शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िदा तक़रीब में साइंसदानों और किसानों के साथ मीटिंग की। नेचर फार्मिंग और ऑर्गेनिक फूड के बारे में दरियाफ्त किया। 1 लाख रुपये की इमदाद कल आखिरी तारीख। राजीव गांधी सोल अभ्यहस्तम स्कीम के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 12 अगस्त को शाम 5 बजे तक है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत संगारेनी की जानिब से 1 लाख रुपये की इमदाद फराहम करेगी अगर रियासत के नौजवान सोल प्रीलिम्स पास करते हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने इफ्तिताह किया था। इससे कबल दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख इस माह की 6 तारीख को ख़त्म हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर उसे बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दी गई है। हैदराबाद में अमेज़न डेटा सेंटर की तोसी वज़ीर श्रीधर बाबू। तेलंगाना के सीएमओ ने कहा कि अमेज़न कंपनी के हैदराबाद में अपने डेटा सेंटर को वसअत देने में दिलचस्पी जाहिर की है। आईटी के वज़ीर श्रीधर बाबू ने अमेरिका में अमेज़न वेब सर्विसेज डेटा सेंटर के नायब सदर केरी पर्सन से मुलाकात की। वज़ीर ने बताया कि एआई और मशीन लर्निंग पर मबनी खिदमात के साथ नए हाइपर स्केल डेटा सेंटर की तोसी के लिए बातचीत कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से मदद फराहम करेंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तिरुमला श्रीवार का दौरा किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपने ख़ानदान के साथ तिरुमला श्रीवार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु रियासतों और दुनिया भर के तमाम तेलुगु आवाम पर खुदा की रहमतों की ख्वाहिश करते हैं कि दोनों रियासतें खुशहाल रहें। बोधन में 101 फीट कौमी परचम की तनसीब के लिए भूमि पूजा। कमेटी के रुकन महेश ने बताया कि बोधन अम्बेडकर चौरस्ते पर एक चक्रा तिरंगा समिति के ज़ेरे एहतमाम 101 फीट का कौमी परचम लगाया जाएगा। उसी के तहत अम्बेडकर चौरस्ते पर भूमि पूजा की गई। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को कौमी परचम लगाने का प्रोग्राम होगा। उन्होंने इस प्रोग्राम में ताउन करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। राशन से फ़ायदा उठाने वालों के लिए खुशखबरी। काबीना की दिल्ली कमेटी ने अगले साल से राशन से फ़ायदा उठाने वालों में बारीक चावल तकसीम करने का फ़ैसला किया है।
उसने बताया कि सालाना 24 लाख टन धान के चावल सस्ती दुकानों और दोपहर के खाने की स्कीमों के जरिए तकसीम किए जाते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा का रुख मोड़ दिया जाता है। राशन कार्ड के साथ साथ आरोग्यश्री कार्ड्स को स्मार्ट कार्ड की शक्ल में देने का फैसला किया गया है। ये ख़ानदान की सेहत की जामे तफसीलात के साथ जारी किए जाएंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। तेलंगाना में टीडीपी की मजबूती का फायदा किसको होगा और किसका नुकसान होगा? आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में टीडीपी को मजबूत करने के लिए मैदान तैयार कर लिया है। उन्होंने पार्टी को बहाल करने के लिए रैंक एंड फाइल पर जोर दिया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि तेलंगाना में टीडीपी के दोबारा दाखिले से बीआरएस को फ़ायदा होगा। इस बात का इम्कान है कि केसीआर एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा आदमी के तौर पर दिखाकर जज्बातियत का हथियार इस्तेमाल करेंगे। कहा जाता है कि सीएम रेवंत रेड्डी, जो चंद्रबाबू नायडू के बारे में मुस्बित हैं, सियासी मसाइल का सामना करेंगे। आरमूर तनकीला भरानी, जिन्होंने ग्रंथ त्रिशुकरना महाउत्सव में हिस्सा लिया, आरमूर टाउन के बालाजी फंक्शन हॉल में एचसुविनी साहित्य समिति के जरिए ग्रंथा त्रिशुकरना महाउत्सव का शानदार इनेकाद किया गया। अदाकार डॉक्टर तंकीला भरानी तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए पेदिया कोकेला और साहित्य रत्न डॉक्टर ओम प्रकाश ने ग्रंथा त्रिशुकरना महोत्सव प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। बोधन में CITU के ज़ेरे एहतमाम फंड इकट्ठा किया गया। केरला के वायनाड इलाके में हालिया बारिशों की वजह से पहाड़ी काम मुनहदिम हो गए, कई मकानात गिर गए, सैकड़ों मर गए, हज़ारों बेघर हो गए, हज़ारों करोड़ की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। कुदरती आफात की वजह से वहां के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इतवार को CITU रियासती कमेटी की कॉल पर बोधन कस्बे में केरला के सैलाब मुतासरीन की एकजहती के लिए एक फंड इकट्ठा किया गया है। बोधन में एका चक्रेश्वरा मंदिर में प्रसादों की नीलामी। देवादया चैरिटेबल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री राम रविंदर ने बताया कि इस महीने की 13 तारीख को सुबह 11 बजे बोधन शहर के एका चक्रेश्वरा मंदिर में लड्डू और फुलुहरा प्रसाद की फरोख्त के लिए 2 साला लीज और लाइसेंस की नीलामी की जा रही है। इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले रुपये अदा करेंगे, वो 10,000 रुपये जमा करके अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उनके साथ जूनियर असिस्टेंट रामलू भी मौजूद थे। बोधन में वायनाड सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा। आज CPM बोधन एरिया कमेटी और NPRD कमेटी के ज़ेरे एहतमाम केरला वायनाड के सैलाब मुतासरीन के लिए बोधन मंडल, पेंटाखुरुद, सालूरा मंडल, सालमपाड़, कलदुड़की, रामपुर और बंदरपल्ली गांव में अतियात जमा किए गए। CPM एजुकेशन कमेटी के सेक्रेटरी गंगाधर
NPRD रामुलू, राम पटेल, साईनाथ, चिंटू और दीगर ने शिरकत की। एक तरफ हटोगे तो लड़ाई झगड़ों में पड़ जाओगे। बोधन शहर में ऑटो वालों की तादाद बढ़ गई है। चूँकि ऑटो जहां कहीं भी रुक जाते हैं, ये मुसाफिरों के लिए परेशानी का बास बन जाता है और इतवार को बहुत से लोग दूर दराज के देहातों से बाज़ार आते हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पैदल चलने वालों के लिए मसला बन गई हैं। पैदल चलने वालों और मुसाफिरों का कहना था कि अगर ऑटो वालों को रुकने को कहा जाता है तो हुजूम ग्रुपों में आकर लड़ाई झगड़े का बास बनते हैं। नाजरीन, ये थे 11 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।